मैसल भारती बागाती टीचर यूपीएस आरामपुरा। आज हम चैप्टर नंबर 15 जो कि क्लास 8 का है, साइंस का सब्जेक्ट, चैप्टर दैट सम नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, ये चैप्टर 15 है किसका, साइंस का, सम नेचुरल फिनोमेना। आज हम यही पढ़ेंगे। इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। In class 7th, you read about winds, storms, and cyclones. You learned that cyclones can cause a lot of damage to human life and property. You also learned that we can protect ourselves from these destructive phenomena to some extent. In this chapter, we shall discuss two other destructive natural phenomena. These are lightning and earthquakes. We shall also discuss what steps we can take to minimize destruction caused by these phenomena. ये हमें बता रहे हैं कि चैप्टर 7 में आपने जो विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स के बारे में पढ़ा है और आपको पता है ये काफ़ी सारा नुकसान पहुंचाता है किसको, ह्यूमन लाइफ को और प्रॉपर्टी को। और हमने ये भी पढ़ा है कि हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हम अपने आप को बचा सकते हैं इस डिस्ट्रक्टिव फिनोमेना से कहीं हद तक। और आज इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कुछ डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमेना, यानी कि दो डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमेना के बारे में, जो कि है लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक, यानी कि नेचुरल कैलामिटीज है ना। और हम ये भी पढ़ेंगे कि हम कि स्टेप्स वी कैन टेक, कि हमें कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि इससे कम डिस्ट्रक्शन हो सके। तो पहला क्या है, लाइटनिंग, दैट इज अ नेचुरल फिनोमेना. You might have seen sparks on an electric pole when wires become loose. कहते हैं आपने चिंगारियां, स्पार्क्स क्या होती है, चिंगारियां निकलते हुए देखी होगी एक इलेक्ट्रिक पोल में। जब क्या हो जाता है, जब तारे लूज हो जाती है ना, जब कभी हवा चलती है तो क्या होता है, जो तारे होती है ना पोल्स पे, वो हिलने लग जाए और आपस में टकरा जाते हैं, तो वहां से क्या निकल जाती है, जैसे हम बोले शॉर्ट हो गया चिंगारियां, या कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कभी प्लग लगाते हैं, उसमें से भी वो लाइटनिंग से निकलती है। ठीक है, दिस फिनोमिना इज क्वाइट कॉमन व्हेन विंड इज ब्लोइंग एंड शेकिंग द वायर। जैसे मैं अभी अब आपको बता रहे थे कि ये कॉमन है जब हवा तेज चलती है और वायर्स को शेक करती है। You might have also seen sparks when a plug is loose in its socket. ये जो मैंने अभी बताया कि जब कोई प्लग लूज होता है उसको सॉकेट में, जब हम उसमें कोई वायर डालते हैं या प्लग लगाते हैं तो वहां से भी स्पार्कलिंग होती है। लाइटनिंग इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क बट ऑन ए ह्यूज स्केल। तो ये जो लाइटनिंग है ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक स्पार्क है लेकिन भारी मात्रा में। इन एंशिएंट टाइम्स पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द काज ऑफ दीज स्पार्क्स। कहते पुराने जमाने में जो लोग थे उनको पता नहीं था कि इसका कारण क्या है। दे वर देयरफॉर अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग एंड थॉट दैट द wrath ऑफ गॉड वाज विजिटिंग देम। उनको क्या लगता था कि ऊपर वाला जो गॉड है वो उनसे नाराज है, तो उसने क्या किया, तो वो किसी को भेज रहा है ये देखने के लिए। नाउ ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड दैट लाइटनिंग इज काज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड्स। अब हमें पता है जो लाइटनिंग होती है वो कैसे होती है, बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड्स। ठीक है, अगर आपको कोई पूछेगा ये जो लाइटनिंग है वो होती कैसे है, तो आप क्या बोलोगे, लाइटनिंग इज काज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड्स। ठीक है, लाइटनिंग इज काज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड्स. We need not be afraid of lightning, but we have to take precautions to protect ourselves from the deadly spark. कहते हैं हमें डरना नहीं चाहिए, लेकिन हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए इस डेडली स्पार्क से। The sparks that the Greek knew about, कहते हैं वो स्पार्क जो ग्रीक लोग जानते थे। The ancient Greeks knew as early as 600 BC that when amber is a kind of resin, was rubbed with fur, it attracts light objects such as hair. You might have seen that when you take off woolen or polyester cloth, you hear hair stands on one. If you take off this cloth in the dark, you even see a spark and hear a crackling sound. कहते हैं अगर हम कभी पॉलिस्टर और नायलॉन के क्लॉथ से, आपने देखा हो, या कमल जो हम लेते हैं ना, उसमें जो फर होता है, कभी क्या करते हैं जब हम उसको छांटते हैं या हम ऊपर लेते हैं ना, तो उसमें जो रगड़ लग जाती है ना हेयर से, तो उसमें स्पार्क्स ही आने लगी है, आवाज आती है वो
In 1752, Benjamin Franklin and Americans assured the lightning and the spark from your clothes are essentially the same phenomena. However, it took 2000 years for the realization to occur. फिर 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जो एक अमेरिकन साइंटिस्ट था, उसने बताया था कि जो लाइटनिंग होती है वो सेम ऐसे ही होती है जैसे कपड़ों के साथ जब रगड़ लग जाती है ना तो लाइटनिंग हो जाती है. ठीक है. We shall now study some properties of electric charge. अब हम कुछ properties पढ़ेंगे electric. We shall also see how they are related to the lightning in the sky. और वो कैसे related होते हैं lightning in the sky. ठीक है. तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दी है कि हम कैसे देखेंगे कि जो लाइटनिंग होती है स्काई में. ठीक है. तो ये हम कल पढ़ेंगे. अभी हम इतना ही पढ़ते हैं. आज हमने पढ़ा जो लाइटनिंग है वो एक नेचुरल फिनोमेना है और वो कैसे होती है. लाइटनिंग इज काज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड्स. ठीक है. जो लाइटनिंग होती है वो कैसे होती है, बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड्स. ठीक है. तो हमें क्या करना चाहिए, जो लाइटनिंग है हमें इससे डरना नहीं चाहिए, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने आप को इससे बचने के लिए.